कोई न्यूज़ नहीं देखा है। सदन में बैठे हैं, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है। विधानसभा के अंदर में सार्थक जो आज चर्चा वो कभी नहीं हुआ। इस पर अगर आपकी नियत है कि सार्थक विमर्श हो तो इस पर 2 दिन का बहस होना चाहिए। जिस घर में है हम उस घर में अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाके बीजेपी वाले के पास रखेंगे। संविधान का जो उल्लंघन बार बार सरकार कर रही है, इसका कर्तव्य का बोध और संविधान की जानकारी हम लोग को अपने स्कूल के बच्चों को भी देना चाहिए। कर्तव्य हालांकि देखिए, ये तो हर नागरिक और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का सीख भी है और सीखना भी चाहिए। नागरिक और जनप्रतिनिधि सबका अधिकार और कर्तव्य के संबंध में, अधिकार की बात भी हम करते हैं तो कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य की साथ साथ बात होनी चाहिए। हमको लग रहा है सदन में आज इस तरह से अध्यक्ष महोदय ने चर्चा कराया, हमको लगता है कि ये बहुत स्वस्थ चर्चा भी हुआ, पक्ष विपक्ष एकजुट दिखे और सभी ने आसन के प्रति भी विश्वास जगाया। इस तरह का आप बहस कराए, ये सदन की गरिमा इससे बढ़ी है। रूलिंग पार्टी के भी कई विधायक थे, उनका ये कहना था कि नहीं, जो कर्तव्य अधिकार है, अधिकार को का हनन किया जाता है, अधिकार मिल नहीं पाता है जनप्रतिनिधियों को। जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी ओर इशारा नहीं, बहुत माननीय सदस्य ने कहा कि हम अधिकार की बात करते हैं, पदाधिकारी कार्यपालिका जो है जो हमारे विधायक को महत्व नहीं देते हैं जनप्रतिनिधि का, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे अधिकार का हनन है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों की चर्चा हुई, उसी संबंध में लोग अधिकार के बारे में भी बोले हैं, कर्तव्य के बारे में भी बोले हैं कार्यपालिका को और सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। ललित जी आपकी पार्टी से जुड़ा एक सवाल है। आपकी पार्टी में तेज प्रताप यादव बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेंगे, अपने पार्टी के लोगों पर ही वो निशाना साध रहे हैं। हम तो 10 बजे से अभी तक आपके सामने सदन में कोई न्यूज़ नहीं देखा है। सदन में बैठे हैं, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है, इसलिए इस न्यूज़ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलेगी तो हम बताएंगे। लेकिन ये ललित जी, ये पहला मामला नहीं है, इस बार हमेशा वो पार्टी में संगठन को लेकर के नाराजगी जताते रहे हैं, तो क्या लगता है कि उचित है? अच्छा, हम जिस घर में हैं हम उस घर में अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाके बीजेपी वाले के पास रखेंगे। अपनी घर में कोई बात हुई हमको जानकारी नहीं है, संज्ञान में हमारे है ही नहीं, लेकिन अपने घर में कोई बात रखने का अधिकार होना चाहिए। 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुहाई दे रहे थे संविधान को लेकर के, आज तो वही हुआ ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान की कॉपियां बंटवा दी। संविधान की कॉपी बंटवा के संविधान का जो उल्लंघन बार बार सरकार कर रही है, उसी को पर्दा डालने के लिए ये संविधान पर आलोचना और विमर्श किया गया। हम लोग ने मांग की कि ये गंभीर मुद्दा है और एक ऐतिहासिक विषय है। इस पर अगर आपकी नियत है कि सार्थक विमर्श हो तो इस पर 2 दिन का बहस होना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि आप एक 2 घंटा का बहस करके जो सरकार का कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को व्यक्ति पर डाल के आप जो है छुटकारा नहीं पा सकते। संविधान की प्रतिलिपि मिली है, कैसे देख कैसा रहा सर बहस? सार्थक रही? देखिए, आज वैसे तो मैं दूसरी बार विधायक हूँ और इसके पहले कभी मैंने विधानसभा के अंदर में सार्थक जो आज चर्चा वो कभी नहीं हुआ। कर्तव्य का बोध, अधिकार का बोध और संविधान का प्रति जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया है, ये हम लोग अपने क्षेत्र में भी जो आज संदेश गया है कि इसका कर्तव्य का बोध और संविधान की जानकारी हम लोग को अपने स्कूल के बच्चों को भी देना चाहिए, आम नागरिकों को भी देना चाहिए। और आज बहुत खुश हैं हम लोग कि कम से कम जो बाजार में नहीं मिलता है वो हमको ये दिल्ली से मंगाया गया है और मुख्यमंत्री लोकसभा संविधान को लेकर आपको जानकारी नहीं है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगवाया है, ये बंटवाया भी है। जो इसमें जो जानकारी वो तो जनरल लोग को है नहीं, ये तो किताब बाजार में मिलती नहीं है। तो ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जब आए थे तो राष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने ही कहा था कि हम अपना प्रति यहाँ भिजवाएं और आज उस प्रति हम लोग को मिला। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए।
हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।